के आगमन के गीत गाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संथाली भाषा में भारत के संविधान की प्रति जारी करेंगी। संविधान की ये प्रति ओल चिकी लिपि में लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट किया और लिखा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए समाज सुधार के साथ राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के शिक्षा जगत में उनका अतुलनीय योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए एक पोस्ट किया और लिखा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। वो एक प्रखर वक्ता के साथ साथ ओजस्वी कवि के रूप में भी सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व देश के चहुमुखी विकास के लिए पथ प्रदर्शक बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाया गया है। यह स्थल 65 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रत्येक प्रतिमा का वजन करीब 42 टन है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। इस अवसर पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इस दिन को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सुशासन दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वाजपेयी जी ने कई जन केंद्रित नीतियों को अपनाया, जिसने आम लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय उन्हें विशेष रूप से याद कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय में 23 जनवरी तक अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को दर्शाती एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अटल प्रशस्ति नामक प्रदर्शनी में अटल बिहारी वाजपेयी के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ कालजयी कविताओं को भी दर्शाया गया है। दिल्ली के नरेला में एनकाउंटर के दौरान 2 नामी बदमाश घायल। बदमाशों के नाम अफजल और चंदन हैं। कई आपराधिक मामलों में रहे हैं शामिल। भारतीय ज्ञान संपदा व सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिमूर्ति पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आज जयंती है। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1861 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय का महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और समाज सुधारक थे, जिन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है। उनका उद्देश्य छात्रों को देश सेवा के लिए तैयार करना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पंडित मदन मोहन मालवीय की संपूर्ण रचनाओं की दूसरी श्रृंखला का विमोचन करेंगे। इसमें कुल 12 खंड शामिल हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एमपी ग्रोथ समिट में लेंगे भाग। इस समिट में वो 2 लाख करोड़ रुपए के उद्योगों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। हिंसा में जल रहे बांग्लादेश से अब बम विस्फोट की खबर आई है। वारदात ढाका के मोगबाजार मोड़ इलाके में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक के सामने हुई है। मोगबाजार फ्लाईओवर से बदमाशों द्वारा फेंके गए क्रूड बम के धमाके से सियाम नाम के 21 साल के युवक की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। बांग्लादेश में शांति हिंसा के बीच सियासी तनातनी के बीच मौजूदा अंतरिम सरकार पर उनके विरोधी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं तारिक रहमान सुर्खियों में है। बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद आज लंदन से लौट रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने रहमान की वापसी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का आदेश दिया है।
बीएनपी ने ताकत दिखाने के लिए उनके स्वागत के दौरान लाखों समर्थकों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारिक रहमान, उनकी मां खालिदा जिया और उनके भाई को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बांग्लादेश में खालिदा जिया के प्रधानमंत्री रहते अगस्त 2004 में ढाका में अवामी लीग की रैली के दौरान ग्रेनेड हमले हुए थे, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में शेख हसीना बाल बाल बची थी। मामले में तारिक रहमान का नाम भी आया था। तारिक रहमान को साल 2007 में सेना के समर्थन में चल रही अंतरिम सरकार के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया था। बीमारी में इलाज के लिए रहमान को लंदन जाने की इजाजत मिली थी। सुशासन प्रथाओं पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसमें सर्वोत्तम प्रचलन और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की पहल और उनके प्रसार पर विचार विमर्श होगा। कार्यक्रम में प्रदेशों के 1000 से ज्यादा अधिकारी भी वर्चुअली शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला को अवैध खनन से बचाने के लिए किसी भी नए खनन पट्टे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध पूरे अरावली लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा ताकि इस प्राचीन पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना और पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखा जा सके। केंद्र सरकार ने भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को निर्देश दिए हैं कि वह अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे जहां पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के आधार पर खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जो पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों से अतिरिक्त होंगे। सीबीआई के डिसेंगर की सजा निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। सीबीआई ने उन्नाव रेप मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेशों का अध्ययन किया और उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी के डी सेंगर को सजा निलंबित करते हुए जमानत देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द एक विशेष याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। पीड़िता के परिवार ने सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए आरोपी की किसी भी जमानत याचिका का विरोध किया था। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 साल हुए पूरे। इस मौके पर डीडी न्यूज ने भोपाल में डीडी डायलॉग कार्यक्रम का किया आयोजन। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने सरकार का 2 साल का लेखा जोखा साझा किया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी मौजूद रहे। डायलॉग कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले 2 साल में 14-15% की विकास दर हासिल करने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर आगामी वर्षों के लिए अपने लक्ष्यों की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आज 25वीं वर्षगांठ है। 25 दिसंबर साल 2000 को शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना ने ग्रामीण भारत को नई दिशा दी है। पिछले 11 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ सड़क निर्माण हुआ है। मोदी सरकार के कार्यकाल में लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन हुआ, जिससे गांव-गांव तक हर मौसम में पहुंच संभव हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत कृषि विभाग मध्य प्रदेश बीज यूनिट और भंडारण इकाई लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, बीज उत्पादन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना और स्थानीय स्तर पर बीज प्रसंस्करण, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण जैसी अनिवार्य सुविधाएं विकसित करना है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा एठुलूर गांव के पास त्रिची चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार वाहन के सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचनाओं के बावजूद चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि मतदाताओं के दस्तावेजों के सत्यापन में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही सुनवाई के दौरान मतदाता द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच 5 दिनों के भीतर करनी होगी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में दीपोत्सव मनाया गया। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए आज राज्य भर में स्वच्छता अभियान आयोजित किया है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज से 17वां अयोध्या महोत्सव शुरू होने जा रहा है। ये उत्सव 5 जनवरी 2026 तक चलेगा। आज दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने देशवासियों को 100 पर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और लिखा कि ईश्वर करे यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें। वेटिकन सिटी में भारी बारिश के बावजूद लोग छाते लेकर सेंट पीटर्स स्क्वायर में पहुंचे। पोप लियो ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि यीशु मसीह शांति और ईश्वर का प्रेम लेकर आए हैं और सभी परिवारों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। लोग क्रिसमस ट्री और नाटिविटी सीन के पास फोटो लेते हुए भी नजर आए। वेटिकन सिटी में क्रिसमस मनाने के लिए कई देशों के लोग पहुंचे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में क्रिसमस को लेकर उत्सव का माहौल। लोग उत्साह और हर्षोल्लास के साथ प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन मनाते नजर आए। विशेष प्रार्थनाओं के साथ ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के आगमन के गीत गाए। क्रिसमस ईव पर विभिन्न शहरों में एक अलग रौनक देखने को मिली। चर्चों में मनमोहक सजावट के साथ बाजारों में भी भीड़ रही। मेघालय के लेटुमखरा में मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस कैथेड्रल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रार्थनाएं की, फिर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वहीं गिरजाघरों को लाइटों से सजाया गया है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और क्षेत्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर सुबह से कोहरा छाया रहा। असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। गुवाहाटी में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप है जारी। अमृतसर शहर में शीतलहर और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। घने कोहरे की वजह से दृश्यता प्रभावित रहने की है संभावना। लोगों से गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साल 2025 में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में कई बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वर्ष इसरो ने कई सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षणशाला और डाक विभाग ने देशव्यापी नमूना संग्रह और परीक्षण को सक्षम बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। गुणवत्ता परीक्षण सेवा प्रदाता नेशनल टेस्ट हाउस ने कच्चे माल और औद्योगिक उत्पादों के नमूनों के संग्रह तथा उन्हें अधिकृत प्रयोगशालाओं तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन अब उपभोक्ताओं की शिकायतें सुलझाने का एक मजबूत और प्रभावी माध्यम बन गई है। अप्रैल से दिसंबर के बीच 30 अलग अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 42.6 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलाई गई। अदानी ग्रुप की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को एनर्जी इंटेलिजेंस की ग्लोबल टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज में पहला स्थान मिला है। भारत के वस्त्र क्षेत्र ने 2025 में निवेश और निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज की है, जिससे सरकारी प्रोत्साहन योजना और व्यापार में आसानी के लिए किए गए आर्थिक सुधारों में बल मिला। सरकार ने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिनमें प्लग एंड प्ले सुविधा भी शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की शुरुआत की है, जिसमें 1480 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के उपयोग को बढ़ाना और इसे रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रमोट करना है। मॉर्गेज केंद्रित फिनटेक प्लेटफॉर्म बेसिक होम लोन ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार होम लोन समाधान उपलब्ध कराने के लिए उड़ चलो हाउसिंग के साथ साझेदारी की। सरकार ने दिल्ली एनसीआर वासियों को नए साल का तोहफा दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के अंतर्गत 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसमें 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। वैश्विक आर्थिक विकास के स्थिर रहने की उम्मीद के बीच अगले साल भी भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किया है। 2025 भारतीय स्टार्टअप के लिए बेहतर साल। 18 स्टार्टअप के आईपीओ से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक आए और रिटेल, फिनटेक एवं एंटरप्राइजेस सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया। देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण 2025 के अंत तक 11.5% की वृद्धि के साथ 13.1 लाख तक पहुंचने का है अनुमान। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने एआई के लिए कौशल विकास पर एक रणनीतिक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विकसित भारत के संकल्प को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास रूपरेखा में एआई के एकीकरण पर जोर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेबी से बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। अदानी पावर लिमिटेड ने 2031-32 तक स्थापित क्षमता लक्ष्य को बढ़ाकर 41.87 गीगावाट कर दिया है। इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की है उम्मीद। सेबी ने बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के नियम आसान कर दिए हैं। अब 0 कूपन, 0 प्रिंसिपल बॉन्ड और रियल एस्टेट शेयरों को बीएसडीए की पात्रता तय करने में नहीं जोड़ा जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में क्षेत्र के कृषि और बागवानी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रणनीति के तहत अब हर राज्य के विशिष्ट उत्पादों के लिए क्लस्टर आधारित विकास मॉडल अपनाया जाएगा। आरबीआई ने चेक के जल्द क्लियरेंस से जुड़े फेज 2 नियमों को टाला। फेज 2 के नियम अगले साल 3 जनवरी से होने थे लागू। इसके तहत बैंकों को इमेज मिलने के 3 घंटे के अंदर चेक को अप्रूव या रिजेक्ट करना जरूरी था। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हिंदू देवता की मूर्ति खंडित किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने हाल ही में बनी एक हिंदू देवता की मूर्ति को खंडित किए जाने की रिपोर्ट देखी है, जो थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित इलाके में स्थित है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक बार फिर दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति पर लौटने, शांति बहाल करने और जान माल एवं विरासत को किसी भी तरह के और नुकसान से बचने का आग्रह करते हैं। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो काउंटी में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई। गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजलिस, ऑरेंज, रिवरसाइड, सैन बर्नार्डिनो और सैन डिएगो और शास्ता काउंटी में आपातकाल घोषित किया गया। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य की राजधानी माइदुगुरी में बुधवार को शाम नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। एक साल बाद फिर से खुलने पर पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में क्रिसमस पर आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा में कैथोलिक और अन्य लोग एकत्रित हुए। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने अंकारा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के अधिकारियों से मुलाकात की और गाजा में संघर्ष विराम और समझौते को दूसरे चरण में आगे बढ़ाने पर चर्चा की। वेटिकन सिटी में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वेटिकन सिटी में क्रिसमस मनाने के लिए कई देशों के लोग पहुंचे हैं।
सोमालिया में पहली बार एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर होने वाले नगरपालिका चुनाव से पहले मोगादिशु में अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। फिलाडेल्फिया के पास एक नर्सिंग होम में गैस रिसाव के कारण 2 विस्फोट और आग लग गई, जिसमें एक महिला कर्मचारी और एक महिला निवासी की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त थियरी ब्रिटेन और अन्य कार्यकर्ताओं पर वीजा प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले की आलोचना की है। और आइए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर, जहां पर आज गणमान्य अतिथि पहुंचे हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और यहां पर आज प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जा रहा है। को स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इस प्रार्थना सभा में उनके स्मारक स्थल सदैव अटल की इस पुण्य भूमि पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। श्रद्धेय अटल जी शांति के पुजारी थे, किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे, किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा हेतु हर हथियार से लड़ने की क्षमता रखते थे। आज भौतिक रूप में हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनके विचार, उनके संस्कार हर भारतीय के हृदय में विद्यमान हैं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास श्री अटल बिहारी हैं। वे ऐसे युग पुरुष हमारे दिलों में और विचारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अपने आदर्श, त्याग और सेवा कार्यों से जिंदा रहते हैं। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पत्र में श्रद्धेय अटल जी के लिए लिखा था कि जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वे लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। वे एक प्रखर और श्रेष्ठ कवि थे। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वे चर्चाएं सीखने का माध्यम बनती हैं। उनकी भाषण की ये पंक्ति सभी के हृदयों में एक अमिट छाप जैसी है। वे कहते थे कि ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अटल जी को भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। आज श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए इस प्रार्थना सभा में हमारे मध्य भारत के उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी का आगमन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य, उनका आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन यहाँ हो चुका है। हमारे मध्य माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का यहाँ आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी का आगमन यहाँ हो चुका है। माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का आगमन यहाँ हो चुका है।
हम सभी जानते हैं कि अटल जी को भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए हमारे मध्य भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन सदैव अटल पर हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया। हमारे मध्य श्रद्धेय अटल जी के इस पुण्यभूमि स्मारक स्थल सदैव अटल पर भारत की राष्ट्रपति महोदया जी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पुष्पांजलि हेतु इस प्रांगण में उनका आगमन हो रहा है। उनके साथ माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उन सभी का आगमन यहाँ हो चुका है। सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पुष्पमाला द्वारा श्रद्धेय अटल जी को पुष्पमाला अर्पित कर रही हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को। अटल जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष हैं, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि नतमस्तक होते हुए अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी श्रद्धेय अटल जी को नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी के प्रति नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति नतमस्तक होते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उसके पश्चात हमारे मध्य भजनांजलि हेतु सुश्री धारणा पावा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे भजनांजलि हेतु अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ए जी कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानी, जाके राम नाम धन होई। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनकी कविताएं हमारे हृदय में ऊर्जा भर देती हैं और बहुत ही सारा पॉजिटिविटी भर देती हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुना रही हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, और अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। प्रस्तुत है ये अंतिम भजन आज की इस प्रार्थना सभा में।
तो सदैव अटल से आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण, जहां पर आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म जयंती के मौके पर याद किया जा रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें आज याद कर रहा है, नमन कर रहा है। सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जयंती के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सदैव अटल से ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के सभी मंत्री पहुंचे, जिन्होंने आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वरों के माध्यम से भी आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वरांजलि अर्पित की गई। आज ही के दिन ग्वालियर में जन्मे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक महान शिक्षाविद, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कवि भी रहे, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से देश को सदैव प्रेरणा प्रदान की। सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी जन्म जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भजनों के माध्यम से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वरांजलि भी अर्पित की गई। आज पूरा राष्ट्र श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। उनके विचार, उनकी शिक्षा को आत्मसात करने का लगातार प्रयास, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का हर भारतीय प्रयास करता हुआ आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेने का ये दिन है। आज के दिन ग्वालियर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको आज कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज सुशासन दिवस के रूप में उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। किस तरह से राष्ट्र के लिए हम बेहतरी से कार्य कर सकते हैं, उनके विचारों को हम अपना सकते हैं और इस राष्ट्र को 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के जब हमें आगे बढ़ना है, तो हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिखाए हुए मार्ग पर किस तरह से चल सकते हैं, वो तमाम उनके विचार, उनकी प्रेरणा आज आत्मसात करने का दिन है। सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया जा रहा है। समस्त संत समाज भी पहुंचा है आज सदैव अटल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। भजनों के माध्यम से आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया, उन्हें स्वरांजलि अर्पित की गई। सदैव अटल से ये सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति यहां पर पहुंचे और सभी ने यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के समस्त केंद्रीय मंत्री भी आज सदैव अटल पर पहुंचे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज याद किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो सदैव अटल से आपको ये दिखा रहे थे हम सीधा प्रसारण। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय
अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। सदैव अटल पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, उपराष्ट्रपति भी पहुंचे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इस मौके पर स्वरांजलि के माध्यम से भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया, उनके विचारों को याद किया गया, किस तरह से हम एक कृतज्ञ राष्ट्र आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ। आपको बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती मनाई जा रही है और सुशासन दिवस के रूप में भी उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। हम कैसे इस राष्ट्र को अपना समर्पण भाव दे सकते हैं, हम कैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, भारत के जिस लक्ष्य को लेकर, जिस सिद्धांत को लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जो स्वप्न देखा गया था उस स्वप्न को हम किस तरह से साकार कर सकते हैं, आपका हमारा किस तरह से योगदान हो सकता है, वो तमाम आज जन्म जयंती के मौके पर उनके विचारों को आत्मसात करने का दिन है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को समस्त राष्ट्र नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, किस तरह से वो एक महान कवि थे, महान शिक्षाविद थे और प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने किस तरह से भारत का नेतृत्व न केवल भारत में बल्कि विदेश की धरती पर भी जाकर के किया। एक ऐसे अजात शत्रु जिनके विचारों को आज हर कोई आत्मसात करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको यहाँ की तस्वीरें साझा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। On this holy and joyful festival of Christmas, we thank God for bringing us together in fellowship, hope, and thanksgiving. May the light of Christ, who came into the world to dispel darkness, guide our leaders, bless our church, and bring peace, justice, and goodwill to our nation and the world. Once again, we warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks.
are so glad to have you in our community this morning. और हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं. Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. तो देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे, जहां पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर शिरकत की। प्रभु ईसा मसीह को आज पूरा देश याद कर रहा है, पूरी दुनिया याद कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गिरजाघर पहुंचे, जहाँ पर पवित्र बाइबल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर, और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज़लाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।